बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेसर हजरात, तमाम डॉक्टर्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़ से हैं, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट से हैं, जितने भी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हजरात हैं, सबके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पार्ब ने एडवर्टाइजमेंट कर दी है दिस ईयर फॉर द ईयर 2022 टू सोलिसाइड द रिसर्च प्रपोजल्स थ्रू कम्पिटिटिव ग्रांट सिस्टम। तो एड जो है वो रोजनामा पाकिस्तान में और एक्सप्रेस न्यूज में 9 अगस्त को आ गई है। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट है। तो बाद हमारे काफ़ी दोस्त प्रोफेसर हजरात कहते थे कि हमें पता नहीं चलता। वैसे पार्व जो है, इस एडवर्टाइजमेंट की कापी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ऑरेक को और सर्च ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल को ये फॉरवर्ड करता है कि अपने तमाम स्टाफ में इसको सर्कुलेट कर दिया जाए। तो बाद बात किसी रीजन से किसी तक नहीं पहुंची, तो उन हजरात के लिए, दोस्तों के लिए ही ये रिकॉर्डिंग की जा रही है कि सबको पता चल जाए कि पार्ब की जो नई एडवर्टाइजमेंट है वो अखबार में आ गई है। और हमारी यानी पार्ब की वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अगर पार्ब की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी ये एडवर्टाइजमेंट मौजूद है इस साल के प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके तो आपको दिखाता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो अखबार में भी आ गई है और वेबसाइट पर भी एडवर्टाइजमेंट पड़ी हुई है। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ, जिसमें थोड़ी सी मैंने स्लाइडें बनाई हुई है इसके लिए कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है सबके लिए। ये देखें, ये मैंने उसको स्कैन किया हुआ है उसी एडवर्टाइजमेंट को कि रोजनामा पाकिस्तान में और एक्सप्रेस न्यूज़ में 9 अगस्त को ये एडवर्टाइजमेंट आ गई है कि इस साल 2022 के लिए जो प्रोजेक्ट है वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट की डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल नहीं होती, पहले के इसका कंसेप्ट पेपर होता है। अगर आप पार्क की वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरह आपको वहां पर एडवर्टाइजमेंट फॉर द इनविटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल आपको मिलेगी। और रिसर्च प्रपोजल जो सबमिट करने की लास्ट डेट है वो अगले महीने यानी 16 सितंबर है। तो 16 सितंबर से पहले पहले आपने कंसेप्ट पेपर जो है वो पार्क को सबमिट करना है। इस डेट के बाद अगर कोई हमें ईमेल आती है या हार्ड कॉपी आती है तो पार्क उसको इंटरटेन नहीं करता, ये ना ही ये डेट एक्सटेंड की जाती है। लिहाजा इस डेट को कंसिडर करें तो इससे पहले पहले आपकी रिसर्च प्रपोजल जो है वो पार्ब ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट और इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ये नंबर 1 और नंबर 2 पे एडवर्टाइजमेंट फॉर सर्च प्रपोजल 2022 वेबसाइट पर मौजूद है। इसी तरह हाई प्रायोरिटी रिसर्च एरिया जो है, जो हाई प्रायोरिटी है फंडिंग के लिए, मिसाल के तौर पर इन्हांस प्रोडक्टिविटी विद सस्टेनेबिलिटी ऑफ मेजर क्रॉपिंग सिस्टम, कि प्रोडक्टिविटी को भी इन्हांस करना है और ऑन सस्टेनेबल बेसिस, ये भी हमारा एक पार्ब का प्रायोरिटी एरिया है। प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन एंड कमर्शियलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, जितने भी प्रोजेक्ट हैं कमर्शियलाइजेशन वाले प्रोजेक्ट को, प्रपोजल को पार्ब और पार्ब की जो एग्जेक्टिव कमेटी है वो प्रेफर करती है जो प्रोजेक्ट की प्रपोजल इजीली कमर्शियलाइज होकर फार्मर तक पहुंच सके। तीसरा जो प्रायोरिटी एरिया है वो है कंजर्व रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। जैसे पोल्यूशन बढ़ रही है, इसको हम कैसे, क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कंट्री को भी, और उस क्लाइमेट चेंज को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर पे या लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट पे उसके जो इम्पैक्ट है उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। इंप्रूव कम्पिटिटिवनेस और वैल्यू एडिशन वाले जो प्रोजेक्ट हों, कि क्रॉप की प्रोडक्शन तो बहुत सी चीज़ों की हमारी हो रही है और को वैल्यू एडिशन हो रही हो, जैसे हमारे फार्मर की या कंट्री की इनकम बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, वो भी हमारे हाई प्रायोरिटी एरियाज में है। फिर इस तरह पे इशू पे है या नॉलेज बेस्ड एग्रीकल्चरल पॉलिसीज हैं, ये हमारे पार्ब की प्रायोरिटीज हैं। इसके साथ साथ जनरल वर्ड्स में मैं कहूँगा कि जैसे जो भी हमारे मुल्क का इशू है एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक का, जो फार्मर का बर्निंग इशू है, आप जिस इदारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिसको आप समझते हैं कि ये हमारा कंट्री का बर्निंग इशू है और आप उसका सलूशन दे सकते हैं, और वो सलूशन ऐसा हो कि फार्मर तक उसकी पहुंच हो उसकी, तो वो बड़ी इजीली आपको वो उसकी जो फंडिंग है वो पार्ब से मिल जाएगी।
इसके साथ साथ जिस चीज की फंडिंग के लिए आपने प्रपोजल सबमिट करनी है, उस प्रोजेक्ट का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर है। सिर्फ जस्ट मैगजीन या न्यूज़पेपर्स या रिसर्च आर्टिकल्स पढ़कर प्रोजेक्ट को ना बना लें कि जब तक आपको उस प्रोजेक्ट की ए टू जी नॉलेज ना हो तो उस टॉपिक पे प्रोजेक्ट ना बनाएं। जिस टॉपिक पे आपको पूरी गिरफ्त है, आप उस पूरी कमांड है, तो जो बंदा भी आप पे बात करे आपसे, आपको उसकी प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज का इल्म है, उस टॉपिक को प्रेफर करें और उसी पे प्रोजेक्ट बनाएं ताकि आप जो सोल्यूशन दे सके। ये नहीं कि रिसर्च पार्ट का जो मैंडेट है वो थीसिस करवाना या रिसर्च नहीं करवाना सिर्फ बुक के लिए या कोई मैगजीन बन जाए। मैंडेट ये है कि फार्मर तक वो रिसर्च कैसे जाए। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट हो, अमूमन जो है वो हम कहते हैं कि इसका जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो आगे हम बताते हैं आपको। वो हम कहते हैं अमूमन हो 3 साल से 5 साल तक, यानी 36 मंथ से लेकर 60 मंथ तक। जो प्रोजेक्ट हो वैरायटी डेवलपमेंट का वो तो 5 साल का हो सकता है। अब जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है या दूसरे को प्रोजेक्ट है, वो 5 साल का फंडिंग पार्व नहीं करता, वो 3 साल का हो। अगर वैरायटी की डेवलपमेंट है तो 5 साल में 3 साल आपकी रिसर्च के होंगे और 2 साल जो है आगे उसकी कमर्शियलाइज करने के, डिमॉन्स्ट्रेशन करने के, वैरायटी के अप्रूवल के केस में ले जाने के लिए ऑलरेडी वैरायटी जो आपके साथ पाइपलाइन में है उसके लिए होंगे। और जो छोटे प्रोजेक्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के हैं, इस किस्म के रिलेटेड है, किसी छोटी को बीमारी है, किसी चीज का सोल्यूशन है, तो वो 3 साल का होगा। उसमें 1.5 साल आपका रिसर्च में होगा और 1.5 साल फिर आप उसको, या 1 साल कम अज कम एटलीस्ट 1 ईयर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन होनी चाहिए। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ प्रायर के बारे में। तो कंसेप्ट क्लियरेंस परफार्मा ये तकरीबन 4 पेज का परफार्मा है जो आपने अभी सबमिट करना है पार्ब को। उसकी हार्ड कॉपी जो है वो भी भिजवानी है 16 सितंबर से पहले पहले। जैसे एड्रेस आप देख रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव पार्ब 72G ब्लॉक जोहटन लाहौर, इस एड्रेस पे आपने हार्ड कॉपी 16 सितंबर से पहले पहले भिजवानी है। और 16 सितंबर से पहले पहले ही उसी की सॉफ्ट कॉपी भी आपने, नीचे जो ईमेल आपको नजर आ रहा है parproposals@gmail.com पे, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी भिजवानी है। दोनों चीजें 16 सितंबर से पहले पहले आपने पार्ब ऑफिस में सबमिट करनी है और उस चीज की कंफर्मेशन कर लें कि आपकी कॉपी हार्ड भी आ गई है और सॉफ्ट भी आ गई है। और पार्ब की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये नंबर 3 और नंबर 4 जो कंसेप्ट क्लियरेंस परफार्मा है 4 पेज का, मैं भी आपको उसका फर्स्ट पेज दिखाता हूँ, वो छोटा सा परफार्मा है वो मिल जाएगा। और वहीं पे गाइडलाइन है, अगर हमारी जो इसके बाद आपने जब प्रोजेक्ट की सिलेक्शन हो जाएगी, हमारी एक कमेटी है एग्जीक्यूटिव कमेटी पार्ब की, जब वो आपकी प्रपोजल को सिलेक्ट करती है, सारी चीज़ों को देखने के बाद जो प्रोजेक्ट की प्रपोजल सिलेक्ट हो जाती है, फिर हम उनको कहते हैं कि आप डिटेल्ड प्रपोजल जो है ना वो सबमिट करें। उसके लिए सारी गाइडलाइन मौजूद है ए टू जी। वो बाद में मैं रिकॉर्डिंग में भी आपको बताऊंगा कि वो आपने कैसे तैयार करनी है। तो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं पार्ब ऑफिस में 16 सितंबर से पहले पहुंच जानी चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियरेंस पर फॉर्म है जो अभी आपने सबमिट करना है, ये 4 पेजेस का कोई बहुत बड़ा नहीं है। इसमें मेन जो स्टार्ट वाले पेज आप देख रहे हैं और थीम जो है और सब थीम जो है ये पार्ब की वेबसाइट पर पड़े हुए हैं हमारी प्रायोरिटी बेसिस पे। उस प्रायोरिटी को भी देखना आपने। फिर जो रिसर्च एरिया आपका प्रायोरिटी का है वो पार्ब की जो वेबसाइट पर, पार्ब के ये आगे देखें, ये वाले जो है हाई प्रायोरिटी रिसर्च एरियाज, ये पार्ब की वेबसाइट पर ये ऐसे लिखे हुए पड़े हुए हैं। तो आपका इनमें से कोई भी मेन एरिया और उसका सब थीम होना चाहिए। इनमें अगर मौजूद है, ऊपर जैसे हाई प्रायोरिटी एरिया एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किए हुए हैं, उनसे रिलेटेड है, फिर ये थीम आपका पूरा है, फिर आप अपनी रिसर्च प्रपोजल की तरफ जाएं और उसको अच्छी तरह बना के फॉर्मेटिंग उसकी अच्छी करके तो आप पार में सबमिट कर दें। तो डियर फेलो साइंटिस्ट रिसर्चर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे हाथ का बटन है थंब का, इसको दबा दें ताकि कि आपने लाइक किया है, और सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबा दें कि आपने सब्सक्राइब किया है। जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर ऐसे आपको नजर आएगा जैसे टिक का ये निशान लगा हुआ है कि सब्सक्राइब्ड ब्लैक कलर का हो जाएगा, साथ में बेल हो जाएगी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपको न्यूज़ आप तक पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही डॉक्टर ताहिर हुसैन अवान को
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।